ओम शांति। सदा स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बाप दादा का दिल तख्त नशीन रहने वाले अविनाशी ब्रुकुटी की तख्त पर विराजमान रहने वाले तीनों लोक और तीनों काल संचार करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता स्वरूप का अनुभव करने वाले आप सभी विशेष संगम युगी बाप दादा से सेलेक्टेड एंड इलेक्टेड विशेष आत्मा को मेरा प्रणाम। बाप दादा ने हम बच्चों को इस साल विशेष होमवर्क दिया है। आप सबको याद है? हैं? क्या याद है? होमवर्क दिया है, क्योंकि हम सभी गॉडली स्टूडेंट हैं। बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद में होमवर्क देता है। होमवर्क है फरिश्ता बनने का, होमवर्क है बाप समान बनने का, होमवर्क है निर्विकल्प समाधि व स्थिति का अनुभव करने का, होमवर्क है निर्विघ्न स्थिति अनुभव करने की, कोई भी विघ्न ना आवे ऐसा स्थिति का अनुभव करना। और होमवर्क है सदा उड़ते रहना, उड़ाते रहना, सदा उड़ते रहने का। अभी चलने का दिन चले गया है, अभी तो सदा उड़ते रहना, उड़ाते रहना। और ऐसे उड़ने वालों की बीच में कोई भी परिस्थिति आता है, वह संकल्प आता है, वह संस्कार आता है, वह कोई विघ्न आता है, उसको हम कैसे दूर करना, पहले उसको रियलाइज करना और उसको परिवर्तन करना। क्योंकि हमारा टाइटल ही है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। क्योंकि आपका टाइटल परिवर्तन करना, खुद को भी परिवर्तन करना, समाज को भी परिवर्तन करना, प्रकृति पंच तत्वों को भी परिवर्तन करना, संस्कारों को भी परिवर्तन करना और सारी विश्व को परिवर्तन करना। हर व्यवस्था जो भी है इस समाज में, उन सबको परिवर्तन करके अपनी स्वराज्य का स्थापन करना। अपनी स्वराज है, एक तो संगम युग में स्वराज स्थापन करेंगे, भविष्य में अपने राज्य को भी स्थापन करेंगे। ये हमारा सामने लक्ष्य है। सबके पास ये लक्ष्य है? सबके पास है, कभी कभी भूल जाते हैं। और इस लक्ष्य को हमारे पास है, तो हमारे लिए इसको सफलता पूर्वक विजय प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या क्या बाबा ने शक्ति दिया है, क्या क्या अस्त्र दिया है, क्या क्या गुण दिया है, क्या क्या वरदान दिया है और कैसे इसको यूज करना, ये भी आपके सामने है। सबसे पहले बाबा ने बच्चों को अपने स्वमान का स्मृति दिलाया, वो तिलक लगाया। वो सदा तिलकदारी है, वह कभी कभी तिलक मिट जाता है, कभी कभी तिलक कई माथे पर, मस्तक पर जो है स्मृति नहीं रहे तो उसको तिलक मिट जाता है। तब तो हमारा सबसे पहले जो है परिवर्तन की गति रुक जाता है, वह स्पीड में आगे बढ़ने में विफल हो जाता है। वहाँ कोई भी प्रकार की उनको बाधाएं आ जाता है, क्योंकि उनकी स्मृति ही नहीं है। सबसे फाउंडेशन है रियलाइजेशन की स्मृति। जैसे स्मृति होगा वैसे स्थिति होगी, जैसे स्मृति होगा वैसे संस्कार होगा, जैसे स्मृति होगा
वैसे उनका फोकस होगी, उनकी शक्तियां आएंगी। जैसे स्मृति होगा उनकी परिस्थिति भी उसी रूप से निर्माण होगा। जैसे स्मृति होगा उसी हिसाब से सहयोग मिलेगा, स्नेह मिलेगा। जैसे स्मृति होगा उसी हिसाब से वरदान भी मिलेगा। सबसे पहले हमारा विजय की ओर बढ़ने के लिए, परिवर्तन करने के लिए हमारा स्मृति फाउंडेशन है। यदि स्मृति में कभी कमजोरी आ जाए, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, वो तो हमारा स्मृति को सबसे पहले कमजोर करने की है। अपना बुद्धि को कमजोर करने के लिए, अपने विचारों को कमजोर करने के लिए, अपने को दशाहीन बनाने के लिए, और आपको रुकावट आ गया क्या, उसी समय में आप स्पीड में नहीं जा सकते हैं। वह दृढ़ता की शक्ति कमी हो जाता है, तब तो आपको आगे बढ़ने में कोई न कोई बात आ जाती है। इसलिए सबसे पहले बाबा ने हम बच्चों को इस साल वरदान दिया, एक टास्क दिया है, सदा शुभ चिंतक रहना, सदा श्रेष्ठ चिंतन में रहना, सदा विश्व कल्याणकारी बन के रहना। सदा विश्व कल्याणकारी है तो उनको सामने अशुद्ध संकल्प आ ही नहीं सकता। विश्व कल्याण और अशुद्ध संकल्प व व्यर्थ संकल्प व कमजोर संकल्प दोनों साथ में रह सकता है? दोनों साथ में रह सकता है? नहीं रह सकते। यदि हमारा उस समय में कोई भी व्यर्थ संकल्प आ गया, वह उसका अननेसेसरी संकल्प आया, उससे सिद्ध हो जाता है अपने कोई ना कोई संस्कार का वश है। कहीं खुद की संस्कार है, वह पराया संस्कार है, वह अन्य आत्माओं के संस्कार है, वह हमारा कोई न कोई संबंधों में कमजोर है, हमारा रियलाइजेशन पावर कम है, वह हमारे को दूसरों की संस्कार का प्रभाव में आने का आदत है, वह उसका बारे में सोचने की आदत है, वह सुनने की आदत है, वह उनको रिपीट करने की आदत है। ये आदत है अपने को पहले रियलाइज करके उसको खत्म करना। क्योंकि हमारा फोकस तो बाप समान बनना, हमारा फोकस तो फरिश्ता बनना, हमारा फोकस तो विश्व कल्याणकारी है। विश्व कल्याण करने की हमारे सामने टारगेट दिया हुआ, परंतु विश्व कल्याणकारी खुद भी कोई भी आत्मा का कमजोर संस्कार अपने सामने आ जाए, वह अपने ही संस्कार अपने संस्कार के रूप में इमर्ज हो जाए, स्वभाव के रूप में इमर्ज हो जाए, स्मृति के रूप में इमर्ज आ जाए, वह अपने कमजोरी के कारण अपनी शक्तिहीन हो जाए, तब तो बाबा के जो दिया हुआ लक्ष्य भूल जाता है। तब तो रियलाइजेशन की कमी है। तो रियलाइजेशन की कमी होने के कारण आपकी गति में तीव्रता नहीं है। इसके लिए सबसे पहले अपने आप को रियलाइज करना है, अपना स्वमान क्या है। जितनी अपने स्वमान पर सेट होने की और आदत है, तब तो कभी भी अपसेट नहीं होगा, अप्स एंड डाउन नहीं होगा, और कभी भी डिविएशन नहीं होगा। वो भटकेगा नहीं। जो भटकेगा वो लटकेगा, जो लटकेगा वो क्या होगा आपको मालूम है, सबको मालूम है। इसके लिए जो भटकना ही नहीं, ना लटकना नहीं है, और हमको बढ़ना, और बढ़ने का विधि में उड़ना। केवल बढ़ने का अभी तक तो बात कर रहे थे, परंतु अब भी इस साल हम बच्चों को, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, चाहे बहुत काल से अभ्यास करने वाले हो, उन सब को उड़ना और उड़ाना, ये हमारा लक्ष्य है। ऐसे उड़ने वालों को, आज की कोई भी फ्लाइट भी उड़ता है तो पहले उनके अंदर इंजन में जो ऑयल है वो शुद्ध होना चाहिए। क्यों? हमारा विचार शुद्ध है, हमारा संकल्प शुद्ध है, हमारा भावना शुद्ध है, तो अपने उड़ने को इजी हो जाए। हमारा विचार में थोड़ा भी कमी है, भावना में कमी है, वह संकल्पों में कमजोरी है, तब तो अपना स्थिति नहीं बन सकता, स्पीड नहीं बन सकता। इसके लिए कभी कभी क्या होता है, दूसरों की बातों तो सुन करके, दूसरों की कमी कमजोरियों को देख करके, वह कोई वायुमंडल की क्यों ना हो, वह परिवार का क्यों ना हो, वह अपनी संगमी की ब्राह्मणों की परिवार का क्यों ना हो, चाहे लौकिक का क्यों ना हो, वह कोई भी परिस्थिति की बातों को हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, उधर हमारा टाइम बर्बाद हो जाए। जो टाइम वेस्ट करने वाला आगे नहीं बढ़ता। सबसे पहले जो रियलाइजेशन है, टाइम की वैल्यू मालूम होना चाहिए। जैसे संकल्पों की वैल्यू मालूम है, ऐसी हमारा ब्राह्मणों के सबसे बड़ा खजाना है, दो है, एक तो संकल्प, दूसरा समय।
संकल्प बाबा ने दिया हुआ ज्ञान की खजाना, और जितना भी ज्ञान की खजाना के प्रति हमारा आस्था है, विश्वास है, दृढ़ता है, और उसको ऑटोमेटिकली अपना हजम करके उसका अपना संस्कार बने। क्योंकि जहां ज्ञान है वहां योग ऑटोमेटिकली है। योग में विघ्न नहीं आ सकता है। उनकी ज्ञान में संपन्न है, ज्ञान में प्रकाश है, ज्ञान में उनकी शक्तिशाली है, ज्ञान का स्मृति है उनके अंदर। सो ऑटोमेटिकली उनको योग में व्यर्थ संकल्प आ ही नहीं सकते। योग क्या सारी जीवन में उससे मुक्त न, केवल हम कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ समय के लिए मैं समय निकाल करके बैठे तब तो हम निर्विघ्न होकर के बैठे, वो केवल योग नहीं है। वो तो करना ही है, वो तो साधना है। वो साधना हमको आगे बढ़ाता है, परंतु हमारा लाइफ में भी ऐसा होना चाहिए, हमारा वृत्ति में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। आपको एक पेड़ को भी देखिए, उसको सारा पेड़ जो है वो सदा ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। चाहे उनके पास कोई चोर भी चला जाए, कोई टेररिस्ट भी चला जाए, कोई साधु भी चला जाए, कोई संत भी चला जाए, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता है, उसके पीछे बैठता है, उसका आगे इर्द गिर्द घूमता है, तो उनको क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। ऐसा नहीं ये टेररिस्ट करके, वह दुष्ट समझ करके, वह उनकी आदतों को देख करके, जान करके उसके हिसाब से अपना वृत्ति को परिवर्तन कर देते हैं, अपने स्वभाव को परिवर्तन कर दे। एक पेड़ भी अपनी वृत्ति को चेंज नहीं करता है, सदा दूसरों के लिए ऑक्सीजन देता है ना, सबको देता है। परंतु इंसान चेंज हो जाता है, इंसान की वृत्ति चेंज हो जाता है, स्वभाव चेंज हो जाता है, स्मृति चेंज हो जाता है, भावना चेंज हो जाता है, क्योंकि अपनी भावना चेंज कर देते हैं। अपनी भावना में किसी की बात सुनते उसी हिसाब से उनकी वायुमंडल बनते। इसके लिए हमको ऐसा चेंज नहीं होना। यदि चेंज है तो बाबा ने जो दिया हुआ उसके मुताबिक हमारा, क्योंकि हमारा टाइटल ही विश्व कल्याण है। ऐसी परिस्थिति भी वायुमंडल बनाने वाला भी आपके सामने आए तो आपकी श्रेष्ठ दृष्टि द्वारा, आपकी स्मृति द्वारा, आपकी दिव्य बुद्धि द्वारा और संकल्प के द्वारा और आपकी वृत्ति द्वारा ऐसे परिस्थिति को चेंज करना। क्योंकि ब्राह्मणों की शक्ति दूसरा को चेंज करता है, प्रकृति को भी चेंज करता है। एक पेड़ भी, पौधा भी, एक छोटा सा फ्लावर भी दूसरों को चेंज कर देता है, उसको खुशी दिलाता है। हम तो क्या विश्व के मालिक बनने वाले सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, और हमारे पास ज्ञान की भंडारा है। कितना भंडारा है? बाबा ने कहते हैं एक एक मुरली की, एक एक महावाक्य कितना लाखों रुपए की वैल्यू है। एक दिन में कितना 3 पेज की मुरली हम सुनते हैं, कितनी पॉइंट्स हो गया, कितने लाख हो गया, कितनी इसकी वैल्यू अब कैलकुलेट किया जाए और अपनी सारी जीवन में जितना उसको हजम किया है, उसको रियलाइज किया, उसका टोटल वैल्यू लगाए, कितनी खजाना होगा। यदि उस खजाने को इस संस्कार के रूप में बनाया हो तो उसके सामने कोई भी अशुद्ध वायुमंडल टिक नहीं सकता। वायुमंडल प्रभावशाली बन जाता है, कभी कभी ब्राह्मण कमजोर हो जाता है। अभी वायुमंडल को कमजोर करना, वायुमंडल को परिवर्तन करना, क्योंकि उसका पावर किसके पास है? ब्राह्मणों के हाथ। इसके लिए बाबा ने बच्चों को अनेक बार ये विधि सुना है, अमृत वेले उठ करके बाबा को याद करते हैं, उसमें शक्तिशाली स्थिति में बैठ जाते हैं। खास करके बाबा उस समय में हम बच्चों को वरदान देता है। जो वरदान देता है तो उस समय हमको अनुभव करते हैं। मुझे याद है एक बार दादी प्रकाश मणि जी के साथ यात्रा कर रहे थे, हम लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन में बहुत करीब 20 साल की पुरानी बात मैं कहता हूं। हम लोग रात में 12 बजे सोए, परंतु दादी सुबह 4 बजे ट्रेन में उठ करके योग में बैठी थी। 4 बजे हम पहुंचना था, 5 बजे लगभग 5:30 बजे तक पहुंचना था, परंतु दादी 4 बजे ट्रेन में अपने कूपे में बैठ करके योग बैठे। मैं भी उसी टाइम में उसी कूपे में थे, हम 4 लोग थे। मैंने बाद में हम भी बैठ गया। बैठने के बाद में कुछ समय के बाद में मैंने दादी से पूछा, दादी आप तो रात में 12 बजे सोए, सारा दिन बिजी रहे, अभी आपने 4 बजे योग में बैठता, अभी समझो योग नहीं करते थे, आपको कौन पूछने वाले थे? मधुबन में चलो फिर भी आप योग में नहीं आए तो किसी को संकल्प आ सकता है, दादी क्यों नहीं आए, आज कहाँ हैं, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, और क्या है, ऐसी बात दूसरों को सोचने में। इधर तो हम ही 4 लोग हैं, हम सबको मालूम है दादी सारा दिन बिजी थे, रात में 12 बजे सोए लगभग। अभी दादी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया उस टाइम। देखो,
चाहे हम ट्रेन में हैं, चाहे मधुबन में है, किसी स्थान पर है, सेवा स्थान पर है, इस समय भी हम सेवा स्थान पर है, बाबा इस समय में वरदान देता है। बाबा ऐसा नहीं आपको मधुबन में है इसके लिए वरदान देते, ट्रेन में नहीं है तो वरदान नहीं देगा, ऐसा नहीं सेंटर पर है इसके लिए वरदान। बाबा इस समय में बच्चों को याद करता है और बाबा इस समय में वरदान देता है, और उस वरदान को मैं अभी मिस करूं तो मैं दूसरों को वरदान कैसे दे सकता हूं, नंबर 1। नंबर 2, दादी ने बहुत सुंदर उस समय, इस समय में मुझे जहां मुझे पहुंचना है वहां लोग उठ करके मेरे स्वागत के लिए खुशी मना रहे हैं, वो स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इतना खुश और आनंद में मस्ती में है। अब उनको मैं जाने से पहले ही उनको वाइब्रेशन दूं, वरदान दूं, खुशी दूं, उनके अंदर ऑलरेडी खुशी है, परंतु मैं सोते रहेंगे उस समय में मैं वरदान कैसे दे सकता। देखो दैट वाज आवर रियलाइजेशन में 25 साल पहले की बात मैं हूं, उस समय में दादी का ये रियलाइजेशन था। दादी खुद बाबा इस समय में हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, इस समय मुझे सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है, सेवा करने की वक्त है, बाबा के साथ रूहान करने के वक्त है, बाबा के साथ मस्त मजाने के लिए वक्त है। दादी की आयु के हिसाब से आदि से लेकर के निमित्त बनी हुई आत्मा होने के कारण से उनके बाबा ने खुद इतनी पालना दिया, फिर भी उनके अंदर अपना नियमों पर पक्का, अपनी धारणा पर पक्का, अपनी स्वमान में पक्का, अपनी लक्ष्य से पक्का, अपना लक्ष्य क्या है उनके पास इतना पक्का था, परिपूर्णता थे, और उसी कारण से उसके कभी भी उसकी चेहरे पर एक लकीर, कभी भी चिंता की लकीर मैंने नहीं देखा, सदा खुश थे। किसी वक्त में भी उनके पास चले जाओ खुशी का वाइब्रेशन मिलता, उसकी फोटो भी देख लो खुशी मिलती, उसकी आंखों में देखो कितना खुशी, उसे आंखों में जैसे लाइट फिट किया हो, 100 वोल्ट का बल्ब फिट किया हो, दूर तक लाइट दिखाई दे। क्यों? उनके अंदर वो फोकस थे अपनी स्वमान पर, उनका संस्कार पुराने कोई ऐसी दिखाई नहीं था, बाबा दिखाई देते, और बाबा का वरदान उनसे खुद भी परिपूर्ण और दूसरों को जाते भी उनको वरदान मिलते, चाहे उनकी शब्दों में कहे ना कहे, उनके पास जाते हुए कुछ वरदानों का अनुभव होता था, फीलिंग होता था। ये हमारा संस्कार में परिवर्तन होना चाहिए, इसको हम कहते हैं परिवर्तन, इसको कहते हैं दृढ़ता, इसको कहते हैं महानता, इसको कहते हैं बाप समान बनने का। चाहे उसको उसी वक्त में सो सकते थे दादी भी, परंतु उसी दिन सोए नहीं। मैंने देखा इसको हम रियलाइज करना, ये यदि ये आदत हमारे पास हो जाए तो अपने आप को कितने भी परिस्थिति आ सकते तो परिवर्तन। मैंने दादी से दूसरी भी बात एक देखा था, दादी बाबा ने कई बार मुरली में भी कहा कम से कम 5 बार मुरली पढ़ना चाहिए, चाहे 5 बार नहीं पढ़ते हैं। कौन कौन 5 बार पढ़ते हैं, हाथ खड़ा करें। देखो इतनी भारी सभा में 1-2 दिखाई देते। चलो 3 बार पढ़ने वाले कौन कौन, हाथ खड़ा करें। बहुत संख्यक है। चलो 2 बार पढ़ने वाले, थोड़ा। चलो 1 बार पढ़ने वाले, अधिक। हॉनेस्टी से बताना, 1 बार भी नहीं पढ़ता है, कभी कभी पढ़ते हो, हाथ खड़ा करें। सबसे पहले जो है हमारा जीवन की खजाना क्या है? मुरली है। और मुरली जो ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ा खजाना और वरदान और शक्ति उसमें मिलता है, और हमारा जीवन की लक्ष्य उससे मिलता है, हमको क्या करना उसमें मिलता है, और उसको रिमाइंड भी देता है। हर रोज बाबा ने हमको रिमाइंडर भी देता है, और उसको हम रोज में कम से कम मिनिमम, मैंने देखा दादी को अब भी लास्ट मोमेंट तक भी दादी ने कम से कम डेली 3 टाइम्स पढ़ती थी। नंबर 1, अमृत वेले योग के बाद में दादी 5 बजे मुरली पढ़ करके इतनी उसके अंदर याद होता था, क्लास में आकर के विदाउट मुरली पूरा क्लास करा सकते थे मुरली में। मेरे कहने की भाव है उतना उम्र में भी दादी को मुरली की प्रति इतनी श्रद्धा थी,
और बाबा मुरली माना जैसे दादी सुनाती तो जैसे बाबा सुना रहे हैं, प्रैक्टिकल अभी बाबा सुना रहे हैं, ऐसा अनुभव होता था। अभी भी आप लोग सुनते, दादी जानकी दादी मुरली सुनाते जैसे बाबा अभी मुरली चला रहे हैं। मेरे कहने की बाबा ये शक्ति कैसे प्राप्त हुआ, उनकी अपनी रियलाइजेशन के माध्यम द्वारा, और उनका फोकस था, और उसी कारण से, क्योंकि उनके अंदर वो स्वमान थी, मैं किसकी मुरली सुना, मैं बाबा की मुरली। वो स्मृति उसके अंदर, उसकी स्थिति भी ऐसा बनता था, उसका वायुमंडल भी ऐसा बनता था, और उसी कारण से नंबर 1। दूसरा क्लास में आकर के पढ़ा। तीसरा जो दादी शाम की टाइम में पढ़ती थी, और फिर भी रात में एक बार दादी को हम लोग जयपुर में जा रहे थे, जयपुर में डॉक्टर चन्ना रेड्डी जी ने कुछ दादी को सम्मान करने के लिए बुलाया था। हम लोग इधर निकल रहे थे और रात में लेट हो गया ट्रेन, और लेट होने के बाद में दादी 11 बजे सोने के टाइम में दादी मुरली लेकर के, हम सभी सोने की तैयारी करके सो रहे थे, दादी मुरली लेकर के बैठी। मैंने देखा, दादी से पूछा, दादी आप तो सुबह पढ़े, दिन में पढ़े, और उसके बाद में सारे जिंदगी में मुरली पढ़ते रहे, इतने साल से पढ़ते रहे, अभी क्या, अभी लेट हो गए फिर भी आप मुरली लेकर के बैठे। दादी ने एक बात, बहुत सुंदर बात उसे बताई, मैंने अभी तक मैं भूल नहीं सकता हूं। देखो, मैं रोज रात में सोने के टाइम में बाबा के मुरली पढ़ करके, चाहे 1 पेज क्यों ना हो, 10 मिनट क्यों ना हो, बढ़ के सो जाते। मैंने निश्चिंत होकर जैसे बाबा की गोद में सो गए। मुरली माइंड को रिफ्रेश कर देता है, मुरली माइंड को दूसरे संकल्पों से हटा देता है, मुरली जैसे बाबा की गोद में समा देते हैं, मुरलीधर की बच। और मैंने देखा उसके अंदर वो संकल्प, उनके अंदर कोई भी बात आती थी, कोई भी बड़े बड़े विघ्न भी आ जाए यज्ञ में, वह अनेक आत्माओं की बातें सुनती थी, परंतु जैसे ज्ञान की गंगा के रूप में, नदी के रूप में, सागर के रूप में उसको शुद्ध करके अपने आप को, अपनी शुद्धता को, परिपक्वता को, महानता को, अपनी दिव्यता को, अपनी चेतना को एक बना कर रखते, उसी कारण से उनका वो स्थिति थी, और वो मुरली उनको बन। यदि हम लोगों को, चाहे कम समय में अभी आए, कुछ समय से आए, चाहे पुराना, यदि हमारा ये संस्कार ये पक्का है, ये रियलाइजेशन पक्का है, वह ये आदत पक्का है, तो उनकी सामने कभी भी परिस्थिति ठीक नहीं सकती। उन ऐसे आत्माओं के सामने व्यर्थ संकल्प आ ही नहीं सकता, बल्कि उनकी एक एक संकल्प महान संकल्प होगा, एक एक संकल्प विश्व कल्याणकारी संकल्प होगा, एक एक संकल्प ब्रह्मांडों को शक्ति भरने वाला होगा, एक एक संकल्प वायुमंडल को शुद्धिकरण करने वाला होगा, एक एक संकल्प समय को नजदीक लाने वाले होगा, एक एक संकल्प बाबा को अपने आप में समाया हुआ होगा, बाबा का गोद में समाया हुआ आत्मा होगा। यदि हम इस संस्कार को अपना नहीं बनाते हैं, वह इस स्वभाव को अपना नहीं बनाते हैं, वह इस सिद्धांत को अपने आप धारणा नहीं करते, तब तो उनको मुरलीधर नहीं बनते। मुरली सुनने वाला हो सकता है, खुद भी मुरलीधर नहीं बन सकते। और खुद भी मुरलीधर भी बनना है तो पहले मुरली को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए, मिनिमम है। और पढ़ने के बाद में उसके ऊपर विचार सागर बनते हैं, क्योंकि एक एक बातें हम बच्चों को इतना ऊंचाई तक ले जाता है, उड़ा के ले जाता है बाबा ने, मैंने देखा। इसके लिए ये रियल महसूस तो होना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस को महसूस होवे, तब तो रियलाइजेशन पावर बढ़ेगा। जहां रियलाइजेशन है वहां परिवर्तन होगा। परिवर्तन, उसमें परिवर्तन, बाबा कहते हैं परिवर्तन करो। परिवर्तन पहले अपने में परिवर्तन करेंगे तो युग परिवर्तन होगा। अभी युग परिवर्तन का भी वेला है, और प्रकृति परिवर्तन का वेला है, और संस्कृति की परिवर्तन की वेला है, और विश्व परिवर्तन की वेला है। विश्व में सभी परिवर्तन, परंतु उनकी परिवर्तन की आधारशिला कौन है? ब्राह्मण है। हम ब्राह्मण हैं। यदि सत्युग जल्दी आना है तो ब्राह्मणों में परिवर्तन है, क्योंकि सत्युग की मालिक कौन है? हम बच्चे हैं। सत्युग की वारिसदार कौन है? हम बच्चे हैं। सत्युग को अनुभव करने वाले हम बच्चे हैं। हमारे लिए युग है, बाबा के लिए नहीं है। बाबा तो हमको बना के देगा, परंतु बनाने के लिए जो लक्ष्य दिया है, तो हमको बनने वालों के सामने वो स्थिति आ जाए, तब तो
विश्व परिवर्तन होगा। इसके लिए बाबा ने और भी जागृति भी दिया। एक तो ज्ञान की, वरदानों की, शिक्षा, एक तो प्लस सावधान भी दिया। एक तो सावधान बहुत सावधान दिया। एक तो समय की सावधान दिया, कर्मों की गुह्य गति की सावधान दिया। एक तो अचानक जो होने वाले परिस्थितियां उसकी सावधान दिया। एक तो परिस्थितियां जो आने वाले इसका भी सावधान दिया है। और इन सावधान को देखते अचानक भी हो सकते, परीक्षा अचानक हो सकता है, परिस्थिति अचानक बिगड़ सकता है, व्यवस्था अचानक बिगड़ सकता है, साधन सब बिगड़ सकता है। इन सभी बिगड़ने की बात पहले ही बाबा ने सावधान दिया। हम उससे पहले ही फरिश्ता बनकर के उड़ना हमको सीखना। हमको किसी की व्यक्ति, वस्तु, वैभव व साधनों के आधार से हमारा पुरुषार्थ ना होना चाहिए। साधनों के आधार से हमारा पुरुषार्थ हो वो तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं है, वह फरिश्ताओं का पुरुषार्थ नहीं है। उस पुरुषार्थ तो केवल एक फॉलो करने का एक, इसके लिए हमको उससे भी ऊपर उठ करके पुरुषार्थ करने की आदत होना चाहिए। उसमें वो पुरुषार्थ जो करेंगे तब तो प्रकृति का भी मालिक बनेगा, समय को भी अपने अधीन में लाएगा। अभी तो कभी कभी आत्मा समय का वश हो गया, माना कोई भी समय आएगा उस हिसाब से। परंतु हम तो बाबा कहते हैं कर्म, काल और समय से भी तीत बाबा। कर्मों का बाबा मार्गदर्शन करते हैं, परंतु कोई भी संसार के कर्म अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। इसके लिए इस दुनिया की कोई भी कर्म अपने तरफ आकर्षित नहीं। परंतु बाबा ने हम बच्चों को दिया हुआ टास्क क्या दिया? ताज दिया। दो प्रकार की ताज आपके पास ही है। एक तो पवित्रता की ताज। पवित्रता की ताज सदा आपके पास रहता है, वह कभी कभी ताज हिलता रहता है। व्यर्थ संकल्प आएंगे तो ताज हिल गया, भावना में चेंज हो गए तो ताज हिल गया, वह कमजोर संकल्प आया तो ताज हिल गया, वह पुराने स्वभाव संस्कार अपने सामने आ गए तो पवित्रता की ताज हिल गया। वो बढ़ने की बजाय घट जाएगा, वह उतर जाएगा। उस तो नहीं तो वो मूंज जाएगा। जहां मूंज जाए वहां कोई ना कोई कमजोरी दिखाई दे। अभी मूंजना नहीं, मौज में रहना, मस्त में रहना। मूंजने का समय चले गया। हम तो अलौकिक आनंद में रहना, अशरीरी बन के रहना, अव्यक्त रूप होकर के रहना, निराकारी बन करके रहना और निर्विकल्प स्थिति अपना स्वधर्म हो जाना, अपना नेचुरल गुण होना चाहिए, अपना ईश्वरीय स्मृति बाबा ने दिया वो हमारा नेचुरल हो। तब तो उस हमारा पवित्रता की ताज संगम युग में देखने को मिलेगा। संगम युग में आपके पास कोई भी आत्मा आएंगे तो उसमें अलौकिक आत्मा, अवतरित आत्मा, फरिश्ता आत्मा, दिव्य आत्मा एक तो अनुभव होगी, अपने आप को भी अनुभव होंगी और दूसरों को भी अनुभव होगा। हम कौन है? बाबा ने कहा आप सब तो अवतरित आत्मा है। चाहे हमारा 84 जन्म बुरा हो गया, अभी भी हम फरिश्तों के अवतरित। अवतरित आत्मा का क्या काम होता है? उनका लक्ष्य सामने है। उनका लक्ष्य माया का वश होने का नहीं, उनका लक्ष्य अपने कर्तव्यों की, उनका लक्ष्य प्रेरणा देने के लिए, उनका लक्ष्य शिक्षा देने के लिए, उनका लक्ष्य वरदान देने के लिए। और संसार में कितने भी धर्म स्थापक हैं, वो लोग आकर के चाहे शिक्षा भी दिया, वरदान भी दिया, प्रेरणा दिया और उनका भी सामने बहुत परीक्षा भी है, परंतु उन परीक्षा के बीच में भी वो लोग चमक उठे, चमत्कार करके दिखाया। उन्होंने चमत्कार किया। ऐसी एक एक ब्राह्मण इस संगम युग में अवतरित आत्मा का अनुभव करना चाहिए। हर अवतरित आत्मा अर्थात प्रकृति का वश नहीं है, माया का वश नहीं है, संस्कार का वश नहीं है, स्वभाव का वश नहीं है, अन्य आत्माओं का वश नहीं है, वह इस संसारी कर्मों का वश नहीं है, उनका कर्म बंधन नहीं है। कर्म एक आनंदमय है, कर्म एक खेल है, कर्म एक खुशी लाने वाला, कर्म एक ऊंचाई तक ले जाने वाला
और एक एक संकल्प भी उनको ऐसे वायुमंडल में, ये अवतरित आत्मा का लक्षण। परंतु हम आत्मा है। अब इस समय में जैसे बाबा अवतरित होकर के बच्चों को पढ़ाता है, वरदान देता है, शिक्षा देता है, सावधानी देता है और आगे अंगुली पकड़ करके ले जाता है। हम भी इस संसार के आत्माओं को आगे बढ़ाना है तो हम भी ऐसी अवतरित आत्मा का रूप में, भले अब शरीर हमने बुद्धि को भी बाबा को दे दिया, शरीर भी दे दिया, तन मन धन समय संकल्प बाबा को समर्पित किया। समर्पित किया व नहीं किया? सभी ने समर्पित किया। अब समर्पित करने के लिए सोचते हैं, ब्रह्मणी मना ही समर्पित, ब्राह्मण मना ही उनको जीवन, ब्राह्मण जीवन हो गया। हमारा टाइटल ही ब्रह्म कुमार व ब्रह्म कुमारी। यदि वो संस्कार अपने में रियलाइजेशन हो जाता है, ऑटोमेटिकली अपने को कभी रुकावट नहीं। अवतरित आत्मा हम सब अमृत वेले उठ करके हमारा पुनर्जन्म हो गया, मैं अवतार हूँ, मैं ये सृष्टि के लिए कुछ काम करना है, सृष्टि के लिए कुछ कल्याण करना है, सृष्टि के लिए कुछ बाबा ने दिया हुआ वरदानों को बांटना है, इस सृष्टि में बाबा ने दिए हुआ ज्ञान के खजानों को बांटना, यही हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को उनको याद रहे तब तो उनको बंधन का महसूस नहीं करेगा, परंतु उनको अलौकिक संबंध, अलौकिक स्नेह, अलौकिक प्यार रहेगा। क्योंकि अवतरित आत्मा के अंदर क्या रहता है? स्नेह रहता है, प्यार रहता है, शुभ भावना रहता है और कल्याणकारी के संकल्प रहता है, रहम दिल रहता है। बाबा के पास क्या है? रहम दिल। परंतु उसकी बचत दूसरी कोई भी भावना आ जाता है, इससे ये सिद्ध हो जाता है उनके पुराने संस्कार अभी तक घटा नहीं, वहां उनको काम कर रहा है। इसके लिए ये संस्कार हमारा नेचुरल हो जाए तब तो इसको रियलाइजेशन कहेंगे। और ये हमारा संस्कार कितनी स्ट्रांग है, कितनी समय तक सदा के लिए है, वह कुछ क्षण के लिए आता है। कुछ क्षण के लिए होगा तो फिर भी कुछ क्षण के लिए नहीं, सदा होना चाहिए, ये स्वभाव होना चाहिए। तब तो बाबा ने कहा हमारा कर्तव्य भी याद रहेगा, वो कर्तव्य का ताज अपने पास रहेगा। आजकल लोग तो सभी ताज उतारने वाले, टांग खींचने वाले हैं, गाली गलीचा देने वाले, और दूसरी ये वायुमंडल बढ़ते जा रहे हैं। एक दो को टांग खींचते हैं और गाली गलीचा उनकी स्वभाव है, और दूसरों को कुर्सी से उतारना, ये आजकल समाज का एक कल्चर है, आजकल एक समाज की वृत्ति है। आजकल ये वायुमंडल बढ़ते जा रहे हैं, आपने देखेंगे समाज में, उसकी बहुत है, उसकी व्याख्या नहीं करेंगे। परंतु ब्राह्मणों में इस प्रवृत्ति, इस स्वभाव, इस संस्कार, इस भावना से मुक्त हो जाना चाहिए। यदि मुक्त नहीं है तब तो वायुमंडल के प्रभाव में आ जाए तो उनके अंदर कभी कभी ईर्ष्या की, नफरत की, आलस्य की, वह आलस्य भी है ना अपना एक बहुत बड़ा दुश्मन है। आलस्य भी एक बहुत बड़ा विकार है, इसका रियलाइज करना चाहिए। अमृत वेले नहीं उठता इसी कारण से आलस्य का वश है। आलस्य अपनी रास्ते पर विघ्न डालने वाला है। आलस महानता को छिपाने वाले, दूर करने वाले, आलस बाप दादे से भी दूर करने वाले। आलस जो है उनको अलौकिक अवतरित आत्मा का अनुभव करने की बजाय उनको भोग और वासना की ओर ले जाने वाला है। आलस कमी विकार नहीं है, सिर्फ काम व क्रोध वो तो दिखाई देते हैं, वो तो भूत है, परंतु आलस्य जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा विघ्न है। यदि आलस्य जीतेगा वो तो निद्रा जीत बनेगा, जो आलस्य जीतेगा वो प्रकृति जीत बनेगा, जो आलस्य को जीतेगा वो कर्मेंद्रिया जीत बनेगा, जो आलस्य को जीतेगा वो तो स्वमान की सीट पर सदा सेट रह सकता है, जो आलस्य को जीतेगा उनको स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बन सकता है। स्मृति स्वरूप उनके रहेगा और उनका कोई भी मोह व कोई ममत्व व कोई आकर्षण अपनी तरफ खींच नहीं सकता है और वो प्रकृति जीत बन सकते हैं। यदि हमारा पुरुषार्थ में इसका रियलाइजेशन है तब तो हम
प्रकृति जीत बन सकते हैं। नहीं तो एक बाप समान बनने का बड़ा विघ्न है। विघ्न कहां से आता है? बाहर से विघ्न नहीं आता है। बाहर से आने वाले विघ्न को हम जल्दी फरक सकता है, दूर कर सकता है, परंतु अपने अंदर की विघ्न जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। उसका कोई टीचर नहीं है। इसको अपने आप को रियलाइज करके ऐसे विघ्नों को दूर करेंगे, वो परिवर्तन करेंगे, तब तो आप प्रकृति का भी मालिक बन सकता है। तब तो आपकी अविनाशी भुरकुटी के तत्व पर स्थित होकर के साक्षी दृष्टा, साक्षी अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। जो साक्षी अवस्था नहीं रहे तब तो उनको बुद्धि कहीं न कहीं विवेक शून्य हो जाता है, विवेक खत्म हो जाता है। तब तो उनको निर्णय शक्ति भी कम हो जाता है, रियलाइजेशन पावर भी कम हो जाता है और उनको उड़ने में दिक्कतें आते हैं। उड़ेगा नहीं। इसके लिए बाबा कहते हैं आपको आलस्य भी एक बहुत बड़ा शत्रु है, दुश्मन है। ये अपने को बाबा से भी दूर कर, इसको रियलाइज करना चाहिए। ब्राह्मणों में आलस्य आया माना वायुमंडल को खराब करना, अपने को खराब करना, साथ में वायुमंडल को भी खराब करते। इसके लिए बाबा सदा उमंग में रहो, उत्साह में रहो और पंछी बन करके उड़ते रहो और उड़ाते रहो। आलस्य है, उड़ाने में विघ्न है। कुछ थोड़ा भी बहुत आलस्य नहीं है। जहां आलस्य है वहां दृढ़ता की कमी है। वो सिद्ध करता है आलस्य है तो दृढ़ता में कमी है, और जहां दृढ़ता में कमी है तो आलस्य का वास्तव है। और उनका संकल्प दूर तक नहीं पहुंचेगा, वह उनका संकल्प एक लेजर बीम के रूप में काम नहीं करेगा, उनका संकल्प वरदान के रूप में काम नहीं करेगा, उनका संकल्प वायुमंडल को शक्तिशाली नहीं बनेगा, उनका संकल्प दूसरों को भल भरने में कमजोर है और भल भरने की बजाय कुछ दूसरी हो। इसके लिए परंतु हम कल्याणकारी तो है, निरंतर कल्याणकारी। ऐसा नहीं कुछ क्षण के लिए कल्याणकारी, कुछ घंटे के लिए कल्याणकारी, कुछ दिन के लिए कल्याणकारी, व कुछ मास के लिए कल्याणकारी, कुछ बरस के लिए कल्याणकारी। ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ी टाइटल दिया बाबा ने हमको। निरंतर कल्याणकारी माना 24 घंटा। स्वप्न में भी किसी को भी आपका याद आ जाए, उनके अंदर चैतन्यता की शक्ति का आविष्कार हो जाए, उनके अंदर जागृति आ जाए। उनके अभी भी हम देखो दादी अव्यक्त हुए, उनको याद करते ही हमको शक्ति मिलता है। उनकी फोटो देखते ही शक्ति मिल जाता है। बाबा को देखते ही, बाबा फिर भी फरिश्ता के रूप में है, और बाबा को देखते हुए शक्ति मिल जाता है। और उनकी दृष्टि ऐसा लगता है सदा देखता रहो, देखता रहो, देखता रहो, लगता है ना। और जैसे जैसे देखते उतना इतना हमारा एनर्जी सामने आ जाता है, उतना हमको खुशी मिल जाए। बाबा को देखते ही ऐसे हमको, मेरे को याद है, हमें कभी कभी दादी के पास, कभी कभी क्यों बहुत बार हम जाते थे, देखते देखते दादी के ऐसे खुशी मिलता था। भले उसके साथ हम बात नहीं कर रहे, उसको देखते ही खुशी मिलता था। ये वायुमंडल, ऐसी ब्राह्मणों का एक एक आत्मा ऐसा अनुभव करे और दूसरों को वायुमंडल बनाए। इसको कहते हैं परिवर्तन, इसको कहते हैं स्थायी परिवर्तन, इसको कहते हैं फरिश्ता की परिवर्तन। बाबा कहते हैं आपका चाल कैसे बना? फरिश्ता का चाल। दूसरा चाल है उसके बारे में नहीं कहेंगे। हमारा चाल क्या है? फरिश्ता के चाल है। दूसरी स्वभाव संस्कार की चाल अलग है, हमारा चाल ही फरिश्तों की चाल है। यदि हमारा ये रियलाइजेशन है तो आपको जल्दी से फरिश्ता बन सकते हैं। हमको ये लक्ष्य हासिल करना ही है। यदि इस लक्ष्य को हासिल करेंगे तो निरंतर, उसमें निरंतर कल्याणकारी। कभी कभी किसी ने मोटिवेट किया तब तो कल्याणकारी, नहीं तो ढीला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा हमको निरंतर, क्या अंतर ना हो, एक सेकंड का भी अंतर ना हो,
एक मिनट का भी अंतर न हो, एक दिन का भी अंतर न हो। एक समय तो बहुत गंवा दिया हम लोगों ने, अभी तो समय को नजदीक लाना, इसके लिए समय को भी पहचानना, सबसे पहले रियलाइज करना समय की वैल्यू, समय की वरदानों का वैल्यू और समय में दिया हुआ शक्तियों का। बाबा इस समय में ऐसी शक्तियों को निछावर कर दिया और उसका रियलाइज करेंगे तब तो हम सदा उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला। हमारा देश कौन सा है? हमारा देश परमधाम है। हम तो फरिश्ता है, इस गेस्ट है इस दुनिया की। हम तो केवल कुछ समय के लिए, कुछ सेवा के लिए, कुछ कार्य के लिए अवतरित, इधर भोगने के लिए नहीं, वह इधर लालच के लिए नहीं, उधर संसारी दुनिया का कलेक्ट करने का नहीं है, वह इस संसार की चीजों को देखने का नहीं है। हम तो इनसे देख देख करके क्या हुआ आप सबको मालूम है, परंतु हम फरिश्ता के, ये बात हमारा रियलाइजेशन हो, सदा आपकी दृष्टि में तीनों लोक दिखाई देगा, तीनों लोक दिखाई देगा। एक सेकंड में साकारी, एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में निराकारी। जैसे बाबा को देखते हुए हमको अनुभव होता है, बाबा भी हमारे सामने अवतरित हुआ है, अनुभव होता है ना। अभी बाबा को, चाहे साकार बाबा को देखो, चाहे अवैध बाबा को देखो, हमको तीनों लोगों का अनुभव कराते हैं। हाँ, बाबा भी अवतरित हुआ। अभी अवतरित होने से पहले ही हमको याद में बैठे, बाबा आते हुए हमको उसका वायुमंडल, अभी बाबा प्रवेश हुआ, परकाय प्रवेश किया, अभी बाबा हमको कुछ वरदान दे रहे हैं, अभी हमको ये प्रेरणा दे रहे हैं, अभी बाबा ने ये, उसका साकार का अनुभव करेंगे और कुछ ही क्षण के अंदर हमको अव्यक्त का अनुभव करेगा, सूक्ष्म वतन का अनुभव करेगा, सूक्ष्म वतन को यात्रा कराएगा और एक ही कुछ ही क्षण के अंदर मूल वतन की यात्रा कराएगा। हम तो मूल वतन को भी अपना घर है, अपना देश है, ये स्मृति रहेगा, तब तो इधर कर्म बंधन नहीं होगा। और कर्म संबंध हो सकता है सेवा के अर्थ, परंतु वो संबंध खींचने वाला संबंध नहीं है, आकर्षित करने वाले संबंध नहीं है, लालच में फंसाने वाले संबंध नहीं है, कोई लालच की लोभ प्रलोभन के चक्कर में डालने वाला संबंध नहीं। इस दुनिया क्या, आज की दुनिया लोभ और प्रलोभन के चक्कर में डाल करके परदर्शन में नीचे गिराने वाला, ना स्वदर्शन चक्रधारी। आपके पास क्या है? स्वदर्शन चक्र है ना, सबके पास, वह कभी कभी भूल जाते हैं। स्वदर्शन चक्र, स्वदर्शन चक्र में आपको सदा हमारा ये आभरण है, ये हमारा लक्षण है, ये हमारा अस्त्र है, ये हमारा शस्त्र है, ये हमारा इस मायावी दुनिया को मुक्त कराने का सदा हमारा अस्त्र है, स्वदर्शन चक्र। यदि ये स्वदर्शन चक्र की स्मृति है तो आपको परदर्शन, प्रकृति दर्शन, माया की दर्शन, आत्माओं की कमजोरियों का दर्शन और आत्माओं का सुनी सुनाई हुई बातों का दर्शन और विभिन्न भावनाओं की दर्शन, इन सब से मुक्त हो जाए और सदा स्वमान की सीट पर रहेंगे, तब तो उनको बाबा भी ऐसे आत्मा को अलग अलग ईश्वरीय कार्य के निमित्त बनेगा, जो ऑटोमेटिकली वो निमित्त बनेगा। वो जहाँ निमित्त है वहाँ निर्माण है, वह निर्मल चित्त है। निमित्त, निर्मल, निर्माण, बाबा ने कई बार ये मुरली में और वरदानों में, विशेष करके दादी कई बार ये वरदान हम बच्चों को दिया, परंतु इसको वरदान अनुभव होना चाहिए, केवल एक स्लोगन नहीं है, केवल एक महावाक्य नहीं है, ये तो हमारे लिए एक वरदान है। ये वरदान का अनुभव हो तब तो हमारा जीवन में निमित्त स्थिति हो, और जहां निमित्त है वह निर्मल चित्त है, चित्त निर्मल है। जब दादी कहते हैं साफ, सेफ और सक्सेस, जहां साफ है वहां सेफ है, वहां सेफ है
वहां सक्सेस है। साफ सेफ और सक्सेस। सक्सेस बाबा ने कहते ना, आपका विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। वो अधिकार कब अनुभव होगा? जब हमारा मन साफ है, स्वच्छ है और मन अलौकिक है, मन दिव्य शक्तियों से भरपूर है, तब तो हमको अपने आप में सेफ है और सक्सेस हमारा जन्म सिद्ध है। इस दुनिया में सेफ के लिए, सेफ्टी के लिए कोई साधन नहीं है। अपने मकान सेफ्टी नहीं है, बैंक बैलेंस सेफ्टी नहीं है, वह प्रकृति सेफ्टी नहीं है, संसार की व्यवस्था सेफ्टी नहीं है, अपनी संबंधियां सेफ्टी नहीं है, चाहे कितने भी आपके मित्र संबंधी, वो सेफ्टी नहीं है। कोई भी सेफ्टी नहीं है। सेफ है तो अपना मन की स्वच्छता सेव करेगा, सेव करेगा, समय को भी सेव करेगा, संकल्प को भी सेव करेगा, शक्ति को भी सेव करेगा और बल्कि आपको सेफ्टी बन जाएगा, वही वरदान बन जाएगा दूसरों के लिए। इसके लिए बहुत सुंदर बात है, साफ दिल, जहां साफ है वहां बाबा है। साफ दिल है वहां बाबा विराजमान है, बाबा का शक्तियों का विराजमान है, बाबा का गुणों का विराजमान है। और जहां बाबा है वहां खुशी है। कुछ क्षण के लिए भी हम लोग बाबा से क्यों दूर हो गए? थोड़ा भी स्वच्छता में कमी है। देखिए, थोड़ा भी वायुमंडल में कीचड़ आ जाते, उधर मक्खी आ जाते, एक मक्खी भी आकर के परेशानी कर सकते हैं, एक मच्छर भी कई बार परेशानी कर देते हैं। बहुत मक्खियों की जरूरत है, मक्खियों का झुंड,